हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल खुशफिर मूवी गेयर में। हम जो एक बोर्नियो की सीरीज़ शुरू करी है उसमें आज हम पढ़ेंगे वीवो T3 लाइट का एलसीडी लाइट और एलसीडी का सॉल्यूशन। इसके लिए सबसे पहले हम बोर्नियो ओपन करते हैं और जाते सीधे हमारा जो डिवाइस है वीवो T3 लाइट, वहाँ जाने के बाद हम लोग सबसे पहले कंपोनेंट को ओपन करते हैं। कंपोनेंट में यहाँ से पता चलेगा कि कौन सी आईसी कहाँ लगी हुई है, और हमें चाहिए लाइट सेक्शन, तो लाइट और ग्राफिक्स वाला सेक्शन एलसीडी और एलसीडी लाइट वाला सेक्शन हम लोग यहाँ से देखेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि आईसी को देखेंगे कि आईसी कहाँ पे है। तो ये सब देखने के लिए हम लोग अलग अलग टैब खोलते हैं, एक एलसीडी फिर एक डायोड वाला खोलते हैं ताकि डायोड वैल्यू की पता चले। हमारे पास जो है वो है सनशाइन वाला है मल्टीमीटर, इसलिए हम लोग सनशाइन वाला खोलते हैं। ठीक है, यहाँ से डायोड खोलने के बाद डायोड वैल्यू अब हम यहाँ से ढूंढते हैं कि हमारी जो है वो लाइट आईसी कहाँ पे है। तो ये हमारा B2B कनेक्टर है और इसके ऊपर ये जो लगी हुई है हमारी है वो चार्जिंग आईसी है। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखेंगे ये वाली हमारी लाइट एलसीडी लाइट आईसी है, और एलसीडी लाइट आईसी हमारी कौन सी है, यही है। और यहाँ पे ये बूस्ट कॉइल और डायोड और वो सब लगे हुए हैं। ठीक है इस आईसी के 6 पिन वाली आईसी है, यहाँ पे हमारी बूस्ट कॉइल है और यहाँ से हमारा VPH पावर जनरेट होती है, वो चार्जिंग आईसी से आकर इस आईसी में घुसती है, लाइट वाले में घुसती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये वाली दूसरी आईसी है और उस आईसी का है ये MT करके कुछ आईसी थी, ये हमारी है चार्जर आईसी HGM GKB। ठीक, यहाँ से VPH निकलेगा और ये हमारा लाइट आईसी में जाएगा। ठीक है, अब लाइट अगर हमारी नहीं आ रही है तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे जो इसके जो 3 पॉइंट है CABC वाली लाइन और एक LED एथोड एनोड और कैथोड, ये वाली जो 4 लाइनें हम लोग यहाँ पे इसमें चेक करेंगे। तो CABC की लाइन वहाँ, अगर मान लो नॉर्मली जो सॉल्यूशन तो ये होता है कि हम लोग इस बूस्ट कॉइल को क्या करें, चेंज कर दें। बूस्ट कॉइल को चेंज कर देंगे, अगर फिर भी नहीं आ रही है तो फिर हम लोग इसका पहले क्या करेंगे, डायोड वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा राइट साइड से 5वें नंबर की पिन है CABC की है, जिसका जो डायोड वैल्यू 595 है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 नंबर की लाइन है CABC की, जिसकी वैल्यू है 595। अलग अलग मल्टीमीटर में अलग अलग वैल्यू जाएगी, तो ये वैल्यू 550 से 6 या 700 के बीच में आएगी, वो वैल्यू हमारी सही है। ठीक है, अगर ये ओके है तो ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे LED कैथोड की तरफ जाते हैं। ये एनोड है, नीचे वाली लाइन है, और ऊपर वाली कैथोड। तो एनोड वाले में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.02, LED कैथोड की वैल्यू 0.002। ओके, और एनोड की वैल्यू आएगी वो आएगी 579, यानी कि हमारा जो मल्टीमीटर उसमें ये भी वैल्यू 500 और 700 के बीच में आएगी। ठीक है, 550 भी आ सकती है। ठीक है, तो उसके बाद में अगर ये वैल्यूज ओके आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लाइन को ट्रैक चेक करेंगे, इसका वैल्यू है ना कि कौन सी लाइन कहाँ है, और बीप की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग इस बूस्ट कॉइल को चेंज करेंगे, फिर भी लाइट नहीं आती है तो फिर हम इस छोटे से आईसी को रिवॉल्व करके वापस लगा देंगे। तो हमारा जो है वो डिस्प्ले लाइट का फॉल्ट जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगर हमारा LCD नहीं आ रही है तो LCD मतलब कि ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो है एक ही तरीका है, CPU रिवॉल्व करो, क्योंकि सारी MIPI की लाइन से वो कहाँ से आ रही है, CPU से आ रही है। तो हमें क्या करना है, CPU को रिवॉल्व करना है। ठीक है, ये पहले एक ये VI और 1.8 वोल्ट की लाइन चेक करेंगे, अगर ये नहीं आ रहा है तो उसको देख लेना। फिर RST AVE AVDD ये सब LCD की है। ठीक है, और नीचे MIPI की सारी D2 D1 क्लॉक DO D3 ये सब क्या है, D0 है ना, तो ये सब वैल्यू है हमारी जो है वो ग्राफिक्स की है। तो उसके लिए एक ही है, हमें CPU को रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ से हो ही जाएगा, ठीक है, और CPU रिवॉल्व करके लगाने से हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो लाइट के लिए मैक्सिमम बूस्ट कॉइल ही होती है जिम्मेदार, उसको हमें चेंज कर देना है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना है कि बदलना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।